गाइस वेलकम बैक। सो हम लोग आर्ट ऑफ रिजेक्टिंग बिजनेस कर रहे थे यार। मेरा नेटवर्क आई थिंक चला गया था, देयर वाज सम प्रॉब्लम। सो अगेन आई विल डिवाइड इट इनटू टू पार्ट, एंड पार्ट वन में अपलोड कर दे रहा हूँ। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। हाँ, सो हम पॉइंट टू देख रहे थे कि वी इन्वेस्ट इन मार्केट फॉर ग्रोथ. Why to even spend a iota of time analyzing market with no growth? A low growth business does not make at any valuations. तो बहुत सारे स्टॉक होते हैं ना जो लो पीई पे पड़े हो, जो लो पी पे होते हैं, एंड देयर इज अ रीजन कि वो हमेशा लो पीई पे रहते हैं. मतलब मैंने बहुत डिटेल में एनालिसिस किया था. आई विल शो दैट चार्ट समडे. मैंने ना सारे स्टॉक्स का क्लासिफिकेशन किया था कि कौन कितने पीई पे है. लेस देन 10 पी, मतलब 20 to 30 पी, 50 पी एंड 60 पी प्लस. एंड आई कैन टेल यू, जब मार्केट गिरा था ना, तो वो 10 पी का स्टॉक भी 20% से गिर गया था, एंड एक 60 प्लस पी है उसका भी स्टॉक 15-20% से गिर गया था. बट द ओनली थिंग दैट विल सेव यू इज हाई अर्निंग्स ग्रोथ मोमेंटम. आप कितना भी मतलब 10 का पी 5 पे आ जाएगा, 5 का पी 1 पे आ जाएगा, तो अ लो पी स्टॉक कभी आपको नहीं बताएगा. सी, ये जो वैल्यूएशन पोपट्स होते हैं ना, से सपोज आप एक स्टॉक खरीद रहे हो आज, थोड़े से मान लो आप ज्यादा पी पे खरीद रहे हो बिकॉज उसका अच्छा अर्निंग्स ग्रोथ वगैरह है. से सपोज उसका अच्छा अर्निंग्स ग्रोथ होते ही, एंड से सपोज दैट द स्टॉक हैज द पोटेंशियल टू बी 10x और 100x. यार हाउ डज इट मैटर कि आज आप उसको 70 में खरीद लेते या 100 में खरीद लेते, मान लो 20% ज्यादा दे भी दिए, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ द स्टॉक कैन मेक 10x. सो वैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट सेइंग कि वैल्यूएशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट वैल्यूएशन मतलब आप एक डड स्टॉक को नहीं खरीद सकते फॉर द सेक ऑफ वैल्यूएशन. ठीक है. थ्री, डू नॉट थिंक. हाँ, सो पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं. Do not think mutual fund managers are smarter than you. They value low returns far returns far more than being correct. ये पॉइंट मैं बहुत बार बता चुका हूँ, कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को अपना रेपुटेशन बचाना होता है. दे आर नॉट हियर टू अर्न मनी फॉर यू, एंड हेंस दे स्टे पुट इन स्टॉक्स लाइक एचडीएफसी एंड एशियन पेंट्स, बिकॉज दे हैव. ये सब बिजनेस है ना, ये बहुत साल से एग्जिस्टेंस पे है. सो एक मार्केट के पास एक ट्रस्ट फैक्टर है, इसलिए इनका स्टॉक बहुत ज्यादा नहीं गिरता है, बट दे विल नेवर मेक मनी एज वेल. सो ये रीजन है. आई कांट emphasize enough, but it is very important just to track the business we hold. In today's era, businesses have become far more dynamic. When the management gives guidance for 2-3 years, who are we to hold for 20 to 30 years? Very true. जब मैनेजमेंट ही आपको 2 साल 3 साल का गाइडेंस दे रहा है, तो हम लोग बोलते नहीं, हम 20 साल तक होल्ड करेंगे. एंड इसमें इंपॉर्टेंट ये है ना कि द बिजनेस शुड डिसाइड द होल्डिंग पीरियड. मतलब जब तक एक स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जब तक उसका अर्निंग्स ग्रोथ बहुत अच्छा है, तब तक हम लोग उस स्टॉक में ऐड करते हैं. जब एक बिजनेस ही खराब परफॉर्म कर रहा है, देन हम उसमें से काट लेंगे ना. सो बिजनेस अच्छा कर रहा है, देन वी एलोकेट मोर मनी. बिजनेस बेकार कर रहा है, वी कट डाउन आवर पोजीशन. सो इट्स द बिजनेस दैट शुड डिसाइड द होल्डिंग पीरियड वर्सेस हम लोग क्यों बोले कि हम 10 साल तक होल्ड करेंगे, हम 20 साल तक होल्ड करेंगे. सो वही चीज है. जैसे ये एक कमेंट्री था कॉनकॉल से. ये लोग कह रहा था कि आवर गाइडेंस इज 0.02%. You mentioned about the few headwinds in Q4 that you will be facing, and if I look at our guidance, it is 0.02 at the console level. मतलब क्या भाई, रिजेक्ट रिजेक्ट. हाँ, दिस इज वेरी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सी, होता क्या है ना कि एक स्मॉल बिजनेस है, उसका कभी भी पिक्चर परफेक्ट फाइनेंशियल्स नहीं हो सकता है. ठीक है, बिकॉज पॉइंट नंबर वन देखो, आई एक्सप्लेन व्हाई. अ स्मॉल बिजनेस विल नॉट हैव परफेक्ट फाइनेंशियल्स. दे आर हिट बाय मल्टीपल फ्रंट्स. लो क्रेडिट पीरियड फ्रॉम सप्लायर्स. जैसे सपोज आज मैं एक शॉप खोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं किसी से इन्वेंट्री खरीद रहा हूँ एंड देन मैं बेच रहा हूँ, पर जिससे मैं इन्वेंट्री खरीद रहा हूँ वो मेरे को क्या बोलेगा कि तुम भाई 15 दिन में पेमेंट करो. वो हो सकता है जो बड़े बड़ी कंपनीज है उसको वो 30 डेज का टाइम देगा, पर मेरे को सिर्फ 15 डेज 15 दिन का टाइम देगा, बिकॉज ही डज नॉट हैव ट्रस्ट ऑन मी ना. बिकॉज मैं एक छोटा बिजनेस हूँ, उसको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है. उसको एक बड़ी कंपनी में ट्रस्ट ऑब्वियस देखी, उसका बैलेंस शीट बहुत तगड़ा, बड़े कंपनी का, उसमें कैश बहुत ज्यादा है, तो ही विल बी एबल टू पे. बट मेरा तो छोटा कंपनी है, मेरा बैलेंस शीट स्ट्रांग नहीं रहेगा बिकॉज उतना कैश नहीं रहेगा.
So I will get low credit period, delayed payments from suppliers, inventory problem. So however, a high pace of sales growth accounts for most problems. से जैसे again मैं अपने शॉप का एग्जांपल लेता हूँ. My father used to run a mom and pop store. So होता क्या था ना कि जब हमारा सेल्स ग्रोथ अच्छा होता था, when sales growth were very high, तो होता क्या था कि हम लोग जिससे सामान खरीदते थे वो हम लोग को एक्सटेंडेड पीरियड दे देता था. वो बोलता था भाई अब तुम एक महीना में नहीं, तुम 1.5 महीना में पेमेंट करना, बिकॉज ट्रस्ट बन गया था. हमें लोन भी इजिली मिल जाता था. हम कस्टमर्स को बोलते थे अब हम डिस्काउंट नहीं देंगे, हमारा मार्जिन बढ़ जाता था. बट जब सेल्स ग्रोथ नहीं होता था ना, तो लोन भी नहीं मिलता था, वो सप्लायर भी उधर से बम्बू करके रखता था. सो वही मैं कह रहा हूँ कि एक छोटे कंपनी का भी पिक्चर परफेक्ट फाइनेंशियल्स नहीं हो सकता है, बट ग्रोइंग एट अ हाई पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ सस्टेनेबली सॉल्व फॉर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम. जैसे अब आपको मैं दिखाता हूँ कि एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे एशियन पेंट्स है. इसका पिक्चर परफेक्ट फाइनेंशियल है, येट द स्टॉक डज नॉट मेक मनी. स्टॉक को पैसा बनाने के लिए उसका एक ही उसूल है कि सेल्स ग्रोथ बहुत हाई होना चाहिए और अर्निंग्स एटलीस्ट भाई 20% तो ग्रो करना ही करना चाहिए. बट अगर आप इसका जैसे एशियन पेंट्स आप कैश फ्लो पे आओ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव. इसका मतलब वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी नेगेटिव है, इसका मतलब ये लोग लोन्स भी पे ऑफ कर रहे हैं. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ पिक्चर परफेक्ट फाइनेंशियल्स. बट इसका स्टॉक पैसा नहीं बनाता है, पिछले ना 5 साल से बनाया ना बनाएगा. एंड बट अगर आप इसका डीआईआई होल्डिंग देखो, सारे पोपट्स यहाँ पर इन्वेस्टेड है, बिकॉज दे दीज जो डीआईआई दैट इज इन्वेस्टेड इन एशियन पेंट्स. मतलब एक तो वो शेयर होल्डर्स के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, मतलब अपने फंड के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, एंड वो सिर्फ अपना रेपुटेशन बचा रहे हैं. सो दिस वाज द पॉइंट. एंड आपको मैं दिखाता हूँ एक स्मॉल कंपनी का एग्जांपल, जैसे V2 रिटेल. इसका मार्केट कैप 8,000 करोड़ का है. अब आप इसका कैश फ्लो पे आओ. सो इसका देखो, आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन नेगेटिव है. वाई? बिकॉज एक छोटा कंपनी है और इसका सेल्स बहुत तगड़ा है, मतलब इट इज ग्रोइंग सेल्स में 62%. आई कैन शो यू हियर P&L में. सी 62% से सेल्स ग्रोथ हो रहा है, एंड हेंस उसका आप देखो कि CFO नेगेटिव है. वाई? बिकॉज इन्वेंट्री में बहुत पैसा फंसा हुआ है. तो अब अभी आप खुद सोचो ना, एक छोटा कंपनी है, ठीक है, एक छोटा कंपनी है, तो वो तो बट ऑब्वियस है ना कि और उसका सेल्स बहुत ज्यादा है, तो उसको इन्वेंट्री में पैसा रखना पड़ेगा. तो CFO इज नेगेटिव. फिर आप देखो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें भी प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग, मतलब ये लोग पैसा उठाया हुआ है, ये लोग बोरो किया हुआ है. 39 प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स, मतलब बोरो किया हुआ है, एक डेट से पैसा उठाया हुआ है. वीजा विस एशियन पेंट्स तो डेट पे पैसा पेमेंट करा था, ये लोग डेट कर्जा उठाया. मतलब बाय एवरी कन्वेंशन इन फाइनेंस दिस इज बैड. बट इसका स्टॉक बहुत पैसा बना रहा है. आप देखो 5 साल में इट हैज बीन एन अमेजिंग जर्नी. क्यों? बिकॉज आप देखो ना, 33%, 39%, 62%, 62%, इतने पेस से सेल्स ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट्स कन्वर्ट हो रहा है, मार्जिन अच्छा हो रहा है. सो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि एक छोटी कंपनी है ना, उसका कभी भी पिक्चर परफेक्ट फाइनेंशियल्स होगा ही नहीं. कैसे होगा? मतलब एक स्मॉल कंपनी है दैट मतलब दे स्ट्रगल अ लॉट, राइट? जैसे पॉइंट नंबर 2 मैंने कवर कर दिया कि बिजनेस लाइक एशियन पेंट्स हैव टेक्स्ट बुक परफेक्ट financials, yet they do not make money because they are not able to grow their sales. Point number 3, I always look to sell my business. The business should be good enough to not give me reason to sell. Most people do otherwise. They keep defending their business. So this is very important. जैसे भी मैंने आपको V2 Retail का एग्जांपल दिखाया, I am defending that business just because it is growing their sales by 62%. The day it starts to grow by 20%, 30%, और उसका मैनेजमेंट बोला कि दे विल ग्रो बाय 50%, जिस दिन उसका सेल्स 30 मतलब 50% से नीचे आ गया, आई बी द फर्स्ट वन टू सेल इट. मतलब बिकॉज मैनेजमेंट ने जो प्रॉमिस किया है, ही हैज टू एग्जीक्यूट इट, राइट? सो व्हाई डू आई कीप सेइंग ग्रोथ ग्रोथ एंड ग्रोथ? बार बार आप मेरे से मुंह से सुनते हो कि अर्निंग्स ग्रोथ शुड बी ग्रेटर देन 20%, सेल ग्रोथ हाई होना चाहिए, मार्जिन होना चाहिए, केपेक्स में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, डेट तुम भले ही उठाओ पर सेल्स ग्रो करना चाहिए. अल्टीमेटली आई कीप टॉकिंग अबाउट ग्रोथ. व्हाई? बिकॉज ग्रोथ इज एन इंडिकेशन ऑफ बेटर फ्यूचर फॉर अ कंपनी. मार्केट जो स्टॉक मार्केट फ्यूचर को डिस्काउंट करता है, सो फ्यूचर शुड बी गुड, उसके लिए आपको सेल्स ग्रोथ होना चाहिए. there should not be any justification for a lack of growth in the business because stock market में इतने सारे कंपनीज लिस्टेड है. अगर कोई कंपनी बोले मेरा सेल्स ग्रो नहीं कर रहा है, भाई मैं दूसरे स्टॉक में पैसा लगाऊंगा. द फ्यूचर बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट इंप्रूव्स विद बिजनेस ग्रोथ. जैसे मैंने आपको दिखाया कि देखो V2 रिटेल इतना फास्ट पेस से ग्रो कर रहा है,
एंड मैंने आपको अपने फादर का शॉप का स्टोरी का एग्जांपल भी दिया कि जब हमारा सेल्स ग्रोथ होता था, डेटर को भी हम पेमेंट कर लेते थे, लोन इजिली मिलता था, क्रेडिट पीरियड इंप्रूव हो जाता था, तो वर्किंग कैपिटल साइकिल पूरा इंप्रूव होता था विद ग्रोथ इन सेल्स। द फ्यूचर बैलेंस शीट एंड फ्यूचर कैश फ्लो स्टेटमेंट विल improve. द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इज डिटरमाइंड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। बहुत लोग बोलते हैं ना कि हम लोग मैनेजमेंट क्वालिटी चेक करते हैं बिल विल के। भाई देखो, द अल्टीमेट चेक ऑफ अ मैनेजमेंट इज कि क्या वो ग्रो कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर हम लोग दोनों बिजनेस स्टार्ट कर दे, मैं बहुत तेजी से ग्रो कर रहा हूँ वर्सेस आप नहीं कर रहे हो, मतलब भाई मेरे पास कुछ तो है ना, मेरे पास एग्जीक्यूशन स्किल्स होगा, मेरे पास डिमांड फोरकास्टिंग बेटर होगा। सो मतलब मेरे हिसाब से तो मैनेजमेंट का एक ही चेक है कि आर कैन दे ग्रो प्रॉफिट सस्टेनेबली फॉर हाई पीरियड ऑफ टाइम, and can they outperform the peers in that sector. That's a sign of good management. We do not form emotions with business. We use the business to make money and get out as soon as it stops delivering. See, a lot of talk is about, जैसे मैंने आपको एशियन पेंट्स में, रिलैक्सो में दिखाया कि कैसे लोग अभी भी डीआईएस वहां पे फंसे हुए हैं। दे डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ। पहले कोई बिजनेस का सेल्स ग्रोथ अच्छा था, अब वो अच्छा नहीं कर रहा है। आई मीन दैट्स एन इंडिकेशन दैट वी शुड एग्जिट फ्रॉम दैट स्टॉक। मतलब जैसे मैंने आपको थोड़ा देर पहले भी बोला था ना कि नॉट एवरी बिजनेस दैट एट स्लो सेल्स ग्रोथ इज अ फ्रॉड। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि एक बिजनेस में स्लो ग्रोथ है तो कुछ फ्रॉड या कुछ है। इट्स जस्ट दैट दे विल नॉट मेक मनी इन द मार्केट, बट एवरी बिजनेस दैट हैड डिक्लेयर्ड फ्रॉड, जिसका पहले फ्रॉड पता चला, हैड स्लो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ऑब्वियसली। बिकॉज जब जैसे आप प्रॉफिट देखो, जैसे मान लो एक कंपनी सेल्स ग्रोथ कर रहा है और प्रॉफिट प्रॉफिट उसका अच्छा है, और आप बोलोगे कि भाई हो सकता है ये गलत रिपोर्ट नंबर्स कर रहा हो, मतलब नंबर्स फ्रॉड हो। बट आप सोचो ना कि वो फ्रॉड कब तक चलेगा। अगर एक बिजनेस है प्रॉफिट नहीं कमाएगा, हाउ विल इट पे टू देयर एम्प्लॉयज, हाउ विल इट पे टू द डेट, हाउ विल इट पे टू द वेंडर्स, सब कुछ तो एवरी हेल विल ब्रेक लूज विद स्लो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ऑब्वियसली ना। बिकॉज जैसे भाई जैसे आप देखो यही बोल रहे हो ना कि भाई वो मान लो नंबर फ्रॉड रिपोर्टेड हुआ या गलत नंबर रिपोर्ट हुए, बट फिर वो आपको एक क्वार्टर, दो क्वार्टर, तीन क्वार्टर के लिए बेवकूफ बना सकता है। बट सपोज आप सेल्स कर रहे हो, आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो आप कैसे एम्प्लॉय को पेमेंट करोगे, आप डेट पेमेंट कैसे करोगे, आप कैसे अपने वेंडर को पेमेंट करोगे। फिर वो आपको दिखने लगेगा बैलेंस शीट कैश फ्लो वगैरह में कि कुछ पेमेंट हो नहीं रहा है। सो इट इज देन यू रियलाइज कि, सो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि कोई बिजनेस है ना, वो आपको ज्यादा दिन तक वैसे नहीं कर सकता कि भाई वो गलत नंबर्स रिपोर्ट करे। बिकॉज अल्टीमेटली फिर उसका क्या होगा कि वो एम्प्लॉय को पेमेंट नहीं कर पाएगा, उस वो डेट पेमेंट नहीं कर पाएगा, वो सप्लायर को नहीं पेमेंट कर पाएगा, तो सप्लायर उसको माल नहीं देगा, अगेन सेल्स ग्रोथ आपका फिर कम हो जाएगा। सो आई कैन टेल यू, मतलब यार होता क्या है ना कि आप लोग, वैसे बहुत लोग ना बिजनेस करके नहीं आते हो, हेंस आप लोग एक अच्छी इन्वेस्टर नहीं बन पाते, आप लोग सिर्फ फाइनेंशियल रेशियोज को देखते हो। बट आई कैन टेल यू कि एक बिजनेस में ना सब कुछ सही होना चाहिए सेल्स ग्रोथ इंक्रीज करने के लिए, सब कुछ। बट कुछ भी गलत हुआ ना तो सबसे पहला इंडिकेशन ही सेल्स ग्रोथ है। अगर सेल्स ग्रोथ कम हो गया ना, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड, सो यू नीड टू ट्रैक द पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ। द फ्यूचर शुड बी बेटर देन द प्रेजेंट और द पास्ट। मतलब आज बिजनेस 50% से ग्रो कर रहा है एंड कल को 30% से ग्रो करे, दैट इज बैड। ऐसे तो एनी ग्रोथ इज गुड, 20, 30, 40 एनी ग्रोथ इज गुड, बट एक बिजनेस को आपको डायरेक्शन देखना है कि भाई फ्यूचर बेटर होना चाहिए, तभी वो स्टॉक में पैसा बनाएगा। एंड ये सब जो भी वीडियो में कर रहा हूँ ना, इट इज जस्ट टू हेल्प यू लर्न। ये पोपट फाइनेंस के जैसे नहीं देखना है कि डेट टू इक्विटी इतना से इतना बढ़ गया, कुछ नहीं, फ्यूचर शुड बी बेटर इन द प्रेजेंट। सो आई होप आई मेड सेंस हियर। एंड आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज शूट। सो आई होप गाइस आई मेड सेंस। कोई भी क्वेरी हो तो अगेन आई एम टेलिंग कि आप बता देना मुझे।